भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही देर रात को सामने आकर एक वीडियो मैसेज जारी किया था। सोनम वांगचुक ने भी प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने अपना फास्ट तोड़ दिया है। हालांकि अभी ये देखना बाकी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का क्या फ्यूचर होता है। सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने तो कह दिया है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन तक उनका ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा। सरकार ने आज सीजेपी को बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडियन एयरफोर्स को स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ क्यों लिंक किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने आखिरकार स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर बात भी की है। इसके पीछे क्या सच्चाई है ये तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका के जो टॉप के न्यूज चैनल्स हैं जो ईरान अमेरिका वॉर को कवर करने में बिजी थे, वो भारत के स्टूडेंट्स के बारे में और भारत में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं। वो जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि अमेरिका का मीडिया पहले भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला चुका है। इसलिए हमने आपके लिए उसको भी कवर किया है, ताकि आपको पता चले कि अमेरिका के न्यूज चैनल्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के कारण विदेश में भारत की कैसी छवि बन रही है। मोदी सरकार के ऊपर लोग क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में इंडियन एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट के बारे में। अब ये तो हम सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में सवाल पूछा गया था, उस समय तो पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और भारत के इंटरनल मैटर्स के बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे और इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार यहाँ भी भारत के खिलाफ साइबर वॉरफेयर की टेक्निक्स अपना रही है। एक प्रोपेगेंडा के तहत मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है, जैसा पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया था। रेफरेंस के लिए आप ये वीडियो देखिए जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जारी की है। Treatment of our students by our incumbent government. Indian students are the backbone of our system. The Gen Z are changing the world globally. दरअसल पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह सर की एक वीडियो को एआई की मदद से ऑल्टर किया है और उनकी वॉइस बदलकर उनकी एक नई स्टेटमेंट जारी कर दी है। एआई टूल्स की मदद से एक नई वीडियो बनाई गई है जिसमें इंडियन एयरफोर्स चीफ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड करते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के साथ हमारी सरकार द्वारा जो मिस ट्रीटमेंट हो रहा है उसको देखकर मैं हैरान और अचंभित हूँ, शॉक्ड हूँ। भारत के स्टूडेंट्स हमारे सिस्टम की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जेन ज़ी पूरी दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि उनके प्रति दया दिखाई जाए। ये स्टूडेंट्स कल को भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स बनेंगे। अगर हम उनको डंडों से मारेंगे तो वो भारत के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे, भारत के सिस्टम पर कैसे विश्वास करेंगे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अप्रोच में बदलाव लाए और स्टूडेंट को रिस्पेक्ट दे, उनको इज्जत दे जो वो डिजर्व करते हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने वीडियो को डिजिटली ऑल्टर कर इंडियन एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट में और काफी चीजें ऐड की हैं और ये दिखाने की कोशिश की है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह सर इन्होंने अपना सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स को दे दिया है और अब इंडियन एयरफोर्स मोदी सरकार से लड़ाई कर स्टूडेंट के साथ खड़ी हो गई है। अब जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया, ये पहले तो पाकिस्तान के अंदर काफी वायरल होने लगा, उसके बाद ये भारत के अंदर भी सर्कुलेट होने लगी, जिसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है और जो सरकार की तरफ से सारी ऑफिशियल जानकारी देता है, उन्होंने इस वीडियो का फैक्ट चेक कर बताया है कि ये वीडियो डिजिटली ऑल्टर्ड है और एक तरह से डीप फेक वीडियो है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें ये झूठा दावा किया जा रहा है कि एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर ने दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर कोई बयान दिया है। ये वीडियो फेक है और एआई से जनरेट किया गया है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सर ने दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है और जो ओरिजिनल वीडियो है जिसका ये डीप फेक वर्जन बनाया गया था उसका भी लिंक साथ में दे दिया गया है, जिसको लोग देख सकते हैं। ये कहना है भारत सरकार का। पाकिस्तान इस समय कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर पूरा एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से एक्टिव है। अभी कुछ घंटे पहले दिल्ली पुलिस के डीसीपी सुमित झा सर ने भी एक स्टेटमेंट इशू करके बताया है कि हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है और अब तक 400 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान हो चुकी है, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर फेक कंटेंट और अफवाहों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हैंडल्स को ब्लॉक किया जा रहा है
और ये वही अकाउंट्स हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। इनका मकसद भारत के लोगों को भड़काना और खासकर स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना है। दिल्ली पुलिस सभी से अपील करती है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियो या एनोनिमस अकाउंट की पोस्ट से भड़के नहीं। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक जरूर करें। अफवाहें ना फैलाएं और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट को अपनी भावनाओं के ऊपर काबू ना पाने दें। याद रखिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का सम्मान करती है। ये कहना है दिल्ली पुलिस का। फेक वीडियोस और डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियोस को शेयर कर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट ना करें और कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले ये चेक कर लें कि उसके कारण अफवाह या फेक न्यूज़ ना फैले। ये रिक्वेस्ट है दिल्ली की पुलिस की। अब इसके बाद बात करते हैं अमेरिका के टॉप 5 न्यूज़ चैनल्स के बारे में, क्योंकि सडनली अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स का भी दिल्ली में हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया है। अमेरिका के जो टॉप 5 न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स हैं वो हैं फॉक्स न्यूज़, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और USA टुडे। इनकी रैंकिंग्स ऊपर नीचे होती रहती है, बाकी यही सबसे इंपॉर्टेंट है और जो अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं। एक और बात मैं पॉइंट आउट कर दूं, हम सिर्फ 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद वाली न्यूज़ को रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि उसके बाद ही प्रोटेस्ट पीक के ऊपर आया है और सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। सबसे पहले बात करते हैं CNN के बारे में। CNN ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के ऊपर जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल की हेडिंग है, भारत की राजधानी की सड़कों के ऊपर सियासी गुस्सा आखिरकार इतना क्यों भड़क रहा है। इस हेडिंग के साथ ये फोटो लगाया गया है जिसमें प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के पर्सनल्स आमने सामने हैं और इस स्टोरी को हम न्यूट्रल मानेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स की। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कॉकरोच जनता पार्टी को कवर करने के लिए ये आर्टिकल पब्लिश किया है। इसकी हेडिंग है, भारत के युवा प्रदर्शनकारी खून से लथपथ हैं लेकिन झुके नहीं हैं। इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे मोदी सरकार की कार्रवाई में प्रोटेस्टर्स के ऊपर कितने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, कि वो इंजर्ड भी हो गए लेकिन मूवमेंट इतनी स्ट्रांग है कि मार खाने के बाद भी प्रोटेस्टर्स झुक नहीं रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो पिक्चर यूज की है उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे यंग प्रोटेस्टर्स मार खाने के बाद भी न्याय मांग रहे हैं और एक स्टूडेंट ने पोस्टर पकड़ा है जिसके ऊपर लिखा गया है, हम स्टूडेंट्स हैं, आतंकवादी नहीं। कहने का मतलब है CNN ने न्यूट्रल रिपोर्टिंग की है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने फुल एंटी मोदी गवर्नमेंट और सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाने की कोशिश की है। उसके बाद फॉक्स न्यूज़ ने तो ये प्रोटेस्ट कवर भी नहीं किया है, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट, जिसके मालिक अमेजॉन वाले जेफ बेजोस हैं, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को काफी वाइडली कवर किया है। इन्होंने प्रोटेस्ट के ऊपर 4 से 5 स्टोरीज कर दी हैं जिनकी हेडलाइंस थोड़ी सी न्यूट्रली लग रही हैं। हेडलाइंस में लिखा गया है, पुलिस की सख्ती के बाद भी भारत का यूथ लेड कॉकरोच मूवमेंट सुधारों की मांग के ऊपर अड़ी हुई है। पुलिस की कार्रवाई के बीच भारत का प्रोटेस्ट और प्रोटेस्टर्स राजधानी में धरने के ऊपर बैठे हैं। भारत का कॉकरोच मूवमेंट सरकारी सिस्टम को चुनौती दे रहा है। पार्लियामेंट मार्च रोकने के लिए भारत की पुलिस ने कॉकरोच मूवमेंट के सपोर्टर्स के ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ये हेडलाइंस है वॉशिंगटन पोस्ट की। हालांकि इन्होंने भी स्टूडेंट का पक्ष दिखाया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया था और पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक्शन लेना पड़ा। उसके बाद अमेरिका का एक और बड़ा न्यूज़पेपर है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। इन्होंने तो न्यूयॉर्क टाइम्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनके आर्टिकल की हेडिंग तो सिंपल थी, भूख हड़ताल ने मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे युवा प्रोटेस्ट को और ज्यादा मजबूती दे दी है। लेकिन इस हेडलाइन के अंदर इन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर जो इंजर्ड हुए प्रोटेस्टर्स की पिक्चर्स दिखाई हैं, उसको कोई आम इंसान देखे तो उसको यही लगेगा कि कैसे मोदी सरकार के कहने के ऊपर क्रूरता के साथ प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है और उनके साथ काफी बुरा बर्ताव हो रहा है। इन्होंने वन साइडेड नैरेटिव वाली पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है। उसके बाद USA टुडे ने भी ये प्रोटेस्ट कवर किया है, लेकिन एक सिंपल सी स्टोरी कर एक्सप्लेन किया है कि क्यों भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब है मोस्टली अमेरिका के न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को कवर किया है। कुछ न्यूट्रल थे, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और द वॉशिंगटन पोस्ट इन्होंने सिर्फ एक साइड की स्टोरी बताते हुए दिखाया है कि ये जो प्रोटेस्टर्स दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी सरकार प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रही है, बेकसूर स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रोटेस्ट और भी बड़ा हो रहा है। किसी ने भी ये नहीं बताया कि स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ प्रोटेस्टर्स ऐसे भी थे जो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे, जिनको कंट्रोल करने के लिए ही पुलिस ने एक्शन लिया था। कहने का मतलब है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि कैसे वो भी संयम बरत रहे हैं और वो भी घायल हुए थे। खैर, वैसे हमारे चैनल के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस और नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी वर्ल्ड न्यूज ज्यादा कवर होती है।
आपको क्या लगता है कि क्या हमको कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के ऊपर दूसरी कंट्री से क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है, उसको कवर करना चाहिए? क्योंकि दूसरी कंट्री से भी भारत के प्रोटेस्ट के ऊपर काफ़ी रिएक्शंस आ रहे हैं, या फिर इसको कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहिए? नीचे कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या हमको कवरेज करनी चाहिए या फिर नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।